हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ करंट अफेयर जो आपके आगामी एग्जाम पीएससी, व्यापम और शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो जो व्यापम, पीएससी, सीजीपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट है। करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। देखिए दोस्तों, अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी वैकेंसी बहुत जल्द देखने को मिलेगी। 28,000 से अधिक पदों पर वैकेंसी जारी हो सकता है, क्योंकि जो शिक्षक भर्ती है उसमें आपको व्याख्याता है, टीचर भर्ती है, व्यायाम के है, ग्रंथपाल के भी वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है। उसी प्रकार पीएससी प्री का एग्जाम आपका 11 फरवरी को होने वाला है, तो आप लोग निरंतर प्रयास कीजिएगा। तो कुछ हम ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में संभवतः पूछे जाने की संभावना है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव। अब देखिए, विधानसभा जो हुआ है अभी चुनाव में, तो 2023 के प्रथम चरण में कितने सीट थे, तो ये मतदान करवाया गया है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो देखिए, इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़ में क्या पूछा गया जी कि 2023 में विधानसभा में प्रथम चरण पूछा गया। तो प्रथम चरण में 20 चुनाव हुए थे और द्वितीय में आपका 70। तो दोनों मिलाकर जी आपका कितना होता है? 90। तो पहला में आपका 20, ठीक है। अब पूरा आपको डिटेल में बताने वाला हूं, तो इसका आंसर आपका सी होगा, 20। तो चलिए डिटेल देखेंगे जो आपके एग्जाम में संभवतः ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतदान की तिथि और अधिसूचना जारी की गई थी। तो प्रथम अधिसूचना 13 अक्टूबर 2023, मतदान की तिथि 7 नवंबर 2023, सीट है 20। इतना याद रखिएगा, प्रथम चरण के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद सेकेंड हम देखेंगे द्वितीय अधिसूचना। तो द्वितीय अधिसूचना कब जारी किया गया था? 21 अक्टूबर 2023 को। मतदान की तिथि 17 नवंबर 2023, सीट 70। तो पहला चुनाव कब हुआ था? प्रथम चरण में 20 और दूसरा में आपका 70। तो दोनों मिलाकर जी आपका होता है 90, ठीक है। और मतदान का जो रिजल्ट आया था जी, रिजल्ट यानी कि 3 दिसंबर 2023 को, ठीक है। तो ये पूरा दिया गया है। प्रथम चरण में शामिल कौन कौन है ये भी इतना ज़्यादा याद मत रखो, ये एग्जाम में नहीं पूछे जा सकते, ठीक है। अब देखेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए स्टेट आइकन किन्हें बनाया गया। एग्जाम में ये क्वेश्चन संभवता है कि विधानसभा जो चुनाव 2023 के लिए स्टेट आइकन किसे बनाया गया है। तो राजेश चौहान, सबा अंजुम, रेणुका यादव या विजय शर्मा, है ना। अगर आप सभी के लिए क्वेश्चन भी हम आपको बीच बीच में क्वेश्चन पूछेंगे, तो इसका आंसर होगा जी विजय शर्मा, है ना। तो देखिए, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए स्टेट आइकन विजय शर्मा को बनाया गया है। और आप सभी के लिए प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का भी, है ना, छत्तीसगढ़ का हमारा, एक मिनट ना, छत्तीसगढ़ का सीएम किसे बनाया गया, यानी कि मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? तो विष्णुदेव साय जी, ठीक है, विष्णुदेव साय। और कहाँ से क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? तो कुनकुरी, है ना। अगर ये भी अगर एग्जाम में पूछ सके तो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? उप मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है जी? तो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? तो याद रखना, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री आपका पहला और दूसरा दो लोगों को बनाया गया है। पहला नाम में आपका आ जाएगा अरुण साव, ठीक है, अरुण साव जी, ठीक है, अरुण साव। और दूसरा नंबर पे आपका आ जाएगा विजय शर्मा, ठीक है। जो विजय शर्मा है कहाँ से बिलोंग करते हैं जी? तो आपको कवर्धा से। और जो अरुण साहब आपका लोरमी से बिलोंग करते हैं जी, ठीक है। और अभी जो छत्तीसगढ़ में अभी जो अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है, विधानसभा का जो अध्यक्ष बना है, डॉक्टर रमन सिंह को बनाया गया जी। किसको? डॉक्टर रमन सिंह को। हाँ, बिल्कुल सही, डॉक्टर रमन सिंह को बनाया गया है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के 3 बार लगातार मुख्यमंत्री रह चुके हैं जी। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि विष्णुदेव साय हाल ही में जो मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन से क्रम के, तो 6वें क्रम के। और क्रम के अनुसार पूछा जाए तो आपका 4था क्रम है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है जी? तो आपका मुख्यमंत्री आ जाएगा अजीत प्रमोद कुमार जोगी, ठीक है। कौन है? अजीत प्रमोद कुमार जोगी। दूसरे नंबर पर आपका कौन है जी? तो डॉक्टर रमन सिंह। और तीसरे नंबर पर भी जो बना था पहले अभी भूपेश बघेल जी, ठीक है। और चौथे क्रम में आपका आ जाएगा विष्णुदेव साय जी, है ना। लेकिन क्या है जी, इसमें लगातार कितने बार बने थे? 3 बार, है ना, 3 बार बने थे। तो पहला क्रम में अजीत जोगी,
दूसरा आपका डॉक्टर रमन सिंह, तीसरा भूपेश बघेल, चौथा क्रम में विष्णुदेव शाह जी। लेकिन अगर ये 3 बार बने हुए हैं तो पहले यहाँ पर गिन चुके हैं 2 और यहाँ पर गिने जाए तो कौन से विधानसभा है, तो 6वें क्रम के विधानसभा में जो बने हुए हैं वो अगर पूछा जाए तो विष्णुदेव शाह जी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के प्रथम चरण में कितने प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था, पूछा गया है प्रथम चरण में जी। तो आप बताएंगे प्रथम चरण में 78%। कितने परसेंट? 78। तो जितने भी क्वेश्चन है टॉपिक पूरा छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर की क्लास लगातार आपका 10 दिनों तक चलेगा जी। छत्तीसगढ़ के जितने भी करंट अफेयर होंगे, छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जितने भी प्रश्न बनेंगे, क्वेश्चन करेंगे, आंसर इसका डी होगा। पहली बार आए तो वीडियो को जल्दी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर करना है ना वीडियो को। देखेंगे यहाँ पर 1 मिनट ना, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर इसका PDF आपको चाहिए तो आपको मिल जाएगा हमारे YouTube पर, बिल्कुल फ्री है। और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 का जो पहला चरण हुआ 78%, जबकि सर्वाधिक मत बस्तर विधानसभा में 84.76% हुआ है जी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के शुभंकर का नाम क्या रखा है। एग्जाम में पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के शुभंकर का नाम क्या था, तो आप बताएंगे आंसर सी, चुनरई चिरई। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ विधानसभा शुभंकर का नाम चुनरई चिरई है। छत्तीसगढ़, 1 मिनट, इसका आंसर क्या होगा, तो छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा मतदान केंद्र, देखिए हमारा जो छत्तीसगढ़ है उसमें सबसे छोटा मतदान केंद्र पूछा जाएगा कौन सा है, तो आप बताएंगे सेराडाटा कोरिया। ठीक है, सेराडाट कोरिया है। अगर एग्जाम में पूछा दे तो आप सभी के लिए क्वेश्चन है, आप सभी कमेंट करके बताएं कि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा मतदान केंद्र, बड़ा मतदान केंद्र कहाँ है जी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए, मालूम है कि नहीं, कोरिया जिले के सेराडाट छत्तीसगढ़ देश का सबसे छोटा मतदान केंद्र, जहां सिर्फ 5 वोटर हैं और 100% मतदान किया गया है। ठीक है, तो यहाँ छत्तीसगढ़ विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के अंतर्गत आता है कौन सा जिला, कोरिया जिला। कोरिया जो जिला है छत्तीसगढ़ के क्रमांक 1 में आता है। वैसे अभी कितने जिले हैं, तो आप बताएंगे 33 जिले हैं। अगर पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है, राज्यपाल कौन बने हैं, तो आप बताएंगे विश्वभूषण हरिचंदन। इनके पहले कौन राज्यपाल थी, तो इनके पहले आपका अनसुईया उइके थी। ठीक है, अनसुईया उइके, वो अभी कहाँ के राज्यपाल हैं, मणिपुर के। ठीक है, मणिपुर के राज्यपाल हैं। किस स्थान के मल्लखंभ दल ने प्रतिष्ठित टीवी शो में इंडियाज गॉट टैलेंट का खिताब जीता है, अबूझमाड़, अकलतरा, बारसूर, धर्मजयगढ़। तो देखिए जो पूछा क्या गया क्वेश्चन कि किस स्थान पर मल्लखंभ दल ने प्रतिष्ठित टीवी शो इंडियाज गॉट टैलेंट का खिताब जीता है, इसका आंसर ए होगा, अबूझमाड़। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ मल्लखंभ अकादमी को इंडियाज गॉट टैलेंट का विजेता घोषित किया गया। इसमें जो खिलाड़ी के नाम है आप देख पा रहे होंगे, और जून 2022 में हुआ था। ठीक है, चलिए 7 क्वेश्चन क्या है कि जिले के किस सामाजिक कार्यकर्ता दीनानाथ राजपूत को रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर बी होगा, बस्तर। क्योंकि जो दीनानाथ राजपूत को जी रोहिणी नैयर पुरस्कार दिया गया था सामाजिक कार्यकर्ता के लिए, इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए देखते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने, है ना, 1 मिनट ना, छत्तीसगढ़ सरकार ने किस उत्पादन इकाई के संस्था से उत्पादकों की ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए चैटबॉट लॉन्च किया है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ जो सरकार है वो उत्पादन के लिए कौन सा इकाई है, कौन सा संस्था है जो उत्पादन के लिए ऑनलाइन बोला गया जी, ऑनलाइन ऑर्डर। आप समझ रहे हैं ना, ऑनलाइन ऑर्डर जैसे आप करते हैं मोबाइल में कपड़ा वपड़ा मंगाते हैं, जो भी आप मंगाते हैं ऑनलाइन करते हैं, उसी प्रकार चैटबॉट लॉन्च किया गया, चैटबॉट करने के लिए लॉन्च किया गया। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, सी, रीपा। ठीक है,
छत्तीसगढ़ की किस विश्वविद्यालय को ऐप विकसित करने के लिए, आप देख रहे हैं कि ऐप विकसित करने के लिए अब छत्तीसगढ़ को ई गवर्नेंस पुरस्कार, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023 स्वर्ण से सम्मानित किया गया है। हाँ, अगर आप पीएससी व्यापक कर रहे हैं ना तो करंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साल भर के लिए एग्जाम में पूछता है तो मैं डेली क्लास लेकर आऊँगा। आपका पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 वीडियो लेकर आऊँगा करंट अफेयर का, है ना। देखिए, ये छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय को ऐप विकसित करने के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023 स्वर्ण से सम्मानित किया गया है, तो आपका आ जाएगा जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। याद रखना, कि छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय को ऐप विकसित करने के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023 स्वर्ण से सम्मानित किया गया है। तो अगर आप लाइव क्लास भी देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट पर लाइव क्लास होगा, जाके बहुत सारे वीडियो डला हुआ है जी, जाके आप देख पा रहे होंगे या फिर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप जितने भी व्यापम पीएससी की तैयारी करने तो रिकॉर्डेड क्लास अपलोड किया गया है, लाइव क्लास मिलेगा प्लेलिस्ट में आपको। चैनल के हिसाब से जो भी वैकेंसी की तैयारी करना, जो भी सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा जी। ठीक है, अब रही बात प्रयोगशाला परिचालक का, तो इसका एग्ज़ाम आपका संभवतः मार्च के अंत में हो सकता है जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय के नेहरू लाइब्रेरी को सेरा डोरा ई लर्निंग का पुरस्कार दिया गया? तो आपका इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। ठीक है, आप देखें गोवा में आयोजित 37वां राष्ट्रीय खेल, है ना, गोवा में आयोजित 37वां राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ को कुल कितना पदक प्राप्त हुआ है? हाँ, तो आप लोग कमेंट करके बताओ क्या होगा। 16, 22, 18, 20। तो गोवा में आयोजित 37वां राष्ट्रीय खेल जो छत्तीसगढ़ को कुल कितना पदक प्राप्त हुआ है? तो आप बताएंगे 22 पदक। ठीक है, कितना? 22। तो देखेंगे यहाँ पर, तो 37वां राष्ट्रीय खेल आयोजक गोवा में शुभंकर मोगा यानी कि मोगली 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 में। स्थान आप देख सकते हैं कि आपका 26वां में था, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे पूरा टॉपिक आपको मिला हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे दंतेश्वरी माता मंदिर में दिवाली के अवसर पर देवी की पूजा किस रूप में की जाती है? तो महालक्ष्मी की जाती है जी। ठीक है, अब दशहरा का क्वेश्चन हम अभी करने वाले, दशहरा से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। ठीक है, दशहरा उत्सव वाला, तो बस्तर के दशहरा से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी हम इस टॉपिक में करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए, भारतीय रबड़ मिशन में शामिल होने वाला छत्तीसगढ़ का पहला जिला आपका बस्तर है। जब क्या पूछा गया, रबड़ और मिशन शामिल होने वाला छत्तीसगढ़ का पहला जिला, जब रबड़ डायरेक्ट पूछ दिया है और बस्तर पूछा है, यहाँ पर क्या पूछा है, सॉरी, रबड़ पूछा है डायरेक्ट, छत्तीसगढ़ का पहला जिला पूछा है, तो आपको बस्तर होगा। ठीक, इसका अच्छा से अगर देखना चाहोगे तो बस्तर छत्तीसगढ़ का पहला जिला जहाँ रबड़ की खेती होगी, है ना। तो रबड़ की खेती कहाँ होगी जी? बस्तर में। और बस्तर में रबड़ की खेती को लेकर भारतीय रबड़ बोर्ड ने पहला जलवायु केरल की तरह इस जिले को चयन किया गया है, जबकि इस मिशन के तहत 2026 तक भारत में 5 लाख हेक्टेयर में रबड़ प्लांटेशन किया जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के किस महिला की नेपाल में इस वर्ष गैलेक्सी एक्सीलेंट अवार्ड दिया गया है? तो इसी छत्तीसगढ़ में महिला को नेपाल में, है ना, तो ये आपका रूना शर्मा आएगा जी, रूना शर्मा। ठीक है, मेजर ध्यानचंद, एक मिनट ना, मेजर ध्यानचंद कप अखिल भारतीय हॉकी टूर्नामेंट 2023 के विजेता किस राज्य की टीम बनी है? तो आपका आ जाएगा बलरामपुर जी। ठीक, सॉरी, ये आएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, हमारा जो छत्तीसगढ़ है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, है ना, याद रखना, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार झीरम घाटी यानी कि नक्सली हत्याकांड 2013 की जांच अब कौन करेगा जी? डायरेक्ट पूछ सकते हैं एग्जाम में कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार झीरम घाटी नक्सली हत्याकांड 2013 की जांच अब कौन करेगा? डायरेक्ट छत्तीसगढ़ पुलिस।
किस जिले को छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल घोषित किया गया है? डायरेक्ट क्या पूछेगा, छत्तीसगढ़ पहला डिजिटल घोषित है तो महासमुंद, याद रखना महासमुंद। राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई दुर्लभ तस्वीरें किस मंदिर में रखी गई है? राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई दुर्लभ तस्वीरें किस मंदिर में रखी गई है? तो आप बताएंगे मावली माता मंदिर, है ना। जो नया है चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लेना जी। जो हमारे चैनल पर नए हैं वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक जरूर करना, ठीक है। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ का एकमात्र मंदिर जहां राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी की पूजा की जाती है। क्या पूछा गया? छत्तीसगढ़ का एकमात्र मंदिर, हमारा छत्तीसगढ़ का एकमात्र मंदिर है जहां राष्ट्रपति महात्मा गांधी की डायरेक्ट पूजा की जा रही है। महात्मा गांधी का वो धमतरी जिला, याद रखना, ठीक। चलिए ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया जी? ये तो नहीं दिए थे हम लोग। तो टोटल 19 क्वेश्चन देखे क्या जी? तो हमने टोटल 19 क्वेश्चन किए हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ऐसे और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि